लड़ाई लड़ने के लिए स्वराज भारतीय न्याय पार्टी ने जन्म लिया है और इसके कारवा को चलाने के लिए हम लोग ब्राह्मण की पूजा करते हैं। हम लोग अपने धर्म में ब्राह्मण को सर्वे सर्वा मानते हैं। मैं एक इसलिए नहीं कह रहा हूं कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जिला मथुरा का जिला अध्यक्ष ब्राह्मण है, लेकिन सच्चाई बता देना चाहता हूं। जब हम पितरों की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण करते हैं तो हम पंडित जी को बुलाते हैं। तो हमने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आज जो जिला मथुरा में हम पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, पार्टी की पूजा कर रहे हैं, तो आपके हाथ से मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, आपके कदम से मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, आपके हिसाब से पार्टी का श्री गणेश होना चाहिए। तो दिनेश शर्मा जी ने इस बात को माना और हमें भी गर्व पैदा हुआ कि वास्तव में हम भारत देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं कि एक ब्राह्मण परिवार का बेटा निकल के आया और कारवा को आगे चलाने के लिए। तो खाली ब्राह्मण बात नहीं करते, लेकिन कुछ करके भी दिखाते हैं। आज मैं आ रहा था रास्ते में, अगर बारिश का मौसम नहीं होता तो हाईवे से बाजना कट से ही और तुम्हारे गांव तक रैली का रेला होता, ये मैंने देखा। और कारवा मेरे साथ गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में मेरे पीछे गाड़ी लगा रखी थी। और राजू हमारे बेरा गांव के वो वीडियो बनाते आ रहे थे। हमने कहा भाई वीडियो क्यों बना रहे हो? अरे साहब, क्षेत्र के लोग आपको चाहते हैं, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी को चाहते हैं, क्षेत्र के लोग बदलाव चाहते हैं, उन भ्रष्टाचारियों को जवाब देना चाहते, इसलिए आपके साथ सैकड़ों की तादाद में गाड़ी आया और हजारों की तादाद में लोग हैं। मैं रास्ते में देख रहा था, तड़ातड़ बारिश पड़ रही थी। हमारे साथी लोग मोटरसाइकिल पे बारिश में आ रहे थे, मैं गाड़ी में बैठा था। इसलिए मुझे बनाने वाला वो व्यक्ति है, वो कार्यकर्ता है, वो मेरी माता बहनें हैं जो मेरे लिए खून पसीना बहा रही हैं। मैं गाड़ी में बैठा हूं और मेरा कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पे बारिश में चल रहा है, तो मुझे उस कार्यकर्ता पर गर्व है। ऐसे कार्यकर्ता का मैं सम्मान करता हूं। साथियों, मैंने झूठ बोलने की राजनीति नहीं करी, इसलिए मैंने दिनेश शर्मा को वहां जिला अध्यक्ष चुना। अब आप लोगों के बीच में दिनेश शर्मा कितना बड़ा संगठन चलाते हैं, कितना बड़ा विकल्प पैदा करते हैं। और साथियों, आज ना प्रदेश अध्यक्ष होगा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, पदाधिकारी तो होगा, सिस्टम तो होगा, लेकिन टिकट बंटवारे का काम दिनेश शर्मा के हाथ से। टिकट पांचों की पांचों विधानसभा, मथुरा जिले में 5 विधानसभा हैं और जिला पंचायत सदस्य के जितने वार्ड हैं, सब पर टिकट बांटने का काम दिनेश शर्मा करेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूं और स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की तरफ से सैदगढ़ी गांव को बहुत बड़ा तोहफा दे करके जा रहा हूं। सैदगढ़ी गांव का मुझे नहीं पता कि राजनीतिक पार्टी ने दिल्ली तक नाम किसी राजनीतिक पार्टी ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया, लेकिन आज ये आपका बच्चा, आपका भाई दिनेश शर्मा के नाम को सिस्टम में पहुंचाने का काम किया, निर्वाचन आयोग में पहुंचाने का काम किया और दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। और साथियों, एक बात बता दूं मैं, जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो सच्चाई में पार्टी का कार्यकर्ता होगा, मास्टर इंद्रजीत स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस कार्यकर्ता के लिए खून बहाने का काम करेगा, और कोई भी नेता, बड़ा नेता, किसी भी सत्ताधारी पार्टी का नेता हो या कोई भी पूंजीपति हो, अगर मेरे कार्यकर्ता को दबाने का काम करेगा, धमकाने का काम करेगा, तो उसको हम तमाचे से जवाब देने का काम करेगी स्वराज भारतीय न्याय पार्टी। इसलिए साथियों, कोई भी व्यक्ति घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। साथियों, बता दूं मैं कह भी रहा हूं और करके भी दिखा रहा हूं। अभी आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 विद्यालयों को मर्जर करने का काम किया, खत्म करने का काम किया। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामदास जी ने कहा, अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में एक कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने कहा क्या चाहते हो? क्या वो जो विद्यालय हैं जो सरकार ने मर्जर किए हैं, हम उन्हें पुनर्स्थापित करवाना चाहते हैं। हमने कहा एक चिट्ठी लिखिए डीएम साहब को
और प्रत्येक जिले के डीएम को चिट्ठी लिखिए और ज्ञापन दीजिएगा। अगर वो ज्ञापन से भी नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। हम शिक्षा हमारी जननी है। जननी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ज्ञान की जननी है वो, इसलिए मैं जननी कहता हूं। शिक्षा हमारी जननी है। जब हम पर शिक्षा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। तो उस अधिकार को छीनने का जो सरकार काम कर रही थी, हमने जिलाधिकारी का गिराव जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन करने का काम किया। तो अगले दिन ही 11 तारीख को 11 अगस्त को 11